जो भी प्रॉफिट हमारा बनना था आज के मार्केट में वो तो ऑलरेडी कैप अप से निकल ही गया है। इस चक्कर में कोई सेंस ही नहीं बनता था आज के मार्केट में इतना ऊपर करने का। और आप लोग बहुत ही हैरान हो रहे होंगे, आप लोग जो उतना फॉलो नहीं करते हैं न्यूज़ को, देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी हुई है आज के डेट में लास्ट में। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो आप जाके चेक करिए कि आपके स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी लास्ट में कैंडल दिखा रही होगी। तो उससे घबराइए नहीं, ऐसा कुछ मार्केट अचानक से नहीं भागा है, ऐसा कुछ अचानक कुछ हो नहीं गया है। वो बस आज 3:40 तक का ट्रेडिंग होना था एफ में, इंडेक्स एंड फ्यूचर, इंडेक्स एंड स्टॉक्स का। तो सिर्फ एफ में कैश कंपोनेंट का 3:30 ही रहेगा, तो केवल इंडेक्स और स्टॉक्स का एफ वाला वो केवल 3:40 तक रहेगा। तो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई गेस, इसलिए वो वैसा हुआ है। आई थिंक कल जैसे मार्केट खुलेगा तो कैश कंपोनेंट के साथ वो सिंक होकर सीक हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली कल शाम में 3:40 पे ऐसी इशू नहीं होगा। तो ये ग्लिच होगा, तो उसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसने भी ऊपर कॉल सेल किया हुआ है एकदम टेंशन नहीं लो, मतलब एकदम घबरा गए होगे भाई ये कहाँ से निकल गया 200 पॉइंट अचानक से लास्ट मोमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है ना। और जैसा मैंने बोला आज के मार्केट में गैप अप हो गया था, तो ऐसा कुछ खास बना नहीं ट्रेड, क्योंकि इतने गैप के बाद आप कॉल लोगे वो तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मार्केट वैसे ही ओवरबॉट है। और पुट आप ले सकते थे, जिसने पुट लिया होगा तो साइडवेज ही रह गया, तो कुछ बना ही नहीं यार। देखो है ना, आप पुट लेके फिर किस लेवल पे आप एसएल लोगे, तो एसएल लेवल भी इंपॉर्टेंट है ना, बिना एसएल लेवल के आप कैसे कर लोगे। तो वो कुछ बना नहीं। तो चलिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और कल का डिस्कशन करते हैं। कल इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, और क्वांटिटी साइज़ कम रखी है अभी, क्योंकि कुछ भी हो रहा है ना। या मतलब ओवरबॉट पे भी मार्केट गैप अप खुल जा रहा है 150 पॉइंट, तो कुछ भी हो रहा है ना। तो क्वांटिटी साइज़ कम रखिए और रिस्क अपना मैनेज करते हुए क्या करते हैं ट्रेड, है ना। अच्छे दिन भी आते हैं हमारे, तो अच्छे दिन भी और अच्छे हैं, और भी अच्छे दिन आएंगे आगे। बट हर दिन हमको अच्छा नहीं बनाना है, हर दिन हमको जिस तरीके से उस तरीके से लेना है। हमको मार्केट से लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हर आदमी इसी कैंडल को देख के घबरा रहा है, कोई ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एडजस्टमेंट है, जो भी है कल की डेट में सही हो जाएगा। ऑल्सो हमारे क्या डिस्कशन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा वही डिस्कशन था, इसके ऊपर निकले तो कॉल लेंगे। हमको ये फर्स्ट टारगेट मिल रहे थे, इसके ऊपर भी निकलने पे हमारी बात हुई थी कॉल लेंगे। बट अब ये सारे ही कॉल वाली चीज़ ख़राब हो गई, क्योंकि भाई खुला है इतना ऊपर। तो मतलब अब इतना ऊपर खुलेगा तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि 150 पॉइंट ऊपर खुले और कॉल ले लो, तो कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। चलिए खास इस बारे में बता ही दिया मैंने आपको। एफ एन ओ देख लेते हैं। एफ एन ओ डेटा के हिसाब से अगर देखो एफ आईज ने कॉल्स को बाई किया है ज़्यादा और पुट्स को कम सेल किया है, क्योंकि अगेन इट्स अ रेजिस्टेंस क्या है, 24,600 एक रेजिस्टेंस है। तो वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक कुछ ऐसा खास वो नहीं हो रहा। उसके लिए आपको अगर मैं ऑप्शन डेटा भी देखूँ तो ऑप्शन भी देखोगे 24,600 पे सबसे ज़्यादा, अगर मैं कंपेयर करूँ पर्टिकुलर इंडिया मतलब पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को, तो अगर तीनों को ऐड करोगे तो ज़्यादा निकल रहा है ये सब। ऑब्वियसली देखो ये ज़्यादा है, इस चक्कर में तो आपका पीसीआर भी ज़्यादा है। पीसीआर देखो अगेन 1.6 के अराउंड है, 1.7457। तो पीसीआर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारा पुट राइटिंग हो गया है। बट स्टिल कॉल्स बहुत राइट हुए हैं, 24,600 पे और ये नहीं निकलता है तो हो सकता है ये, देखो निकलना है ये, बट हो सकता है ये कल के डेट में ना निकले। तो क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ऑप्शंस में और इसमें भी इसीलिए ने बहुत ज़्यादा ही पुट सेल नहीं किया है कि ट्रैप हो जाए और नीचे मार्केट बहुत तेज़ गिराते हैं। तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जा सकता है मार्केट, बहुत ज़्यादा ऊपर भी 24,600 के अगर नहीं निकलेगा तो नहीं जाएगा, अगर निकल गया तो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। कैश कंपोनेंट देखें तो कैश कंपोनेंट कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, तो मतलब टच वुड अभी तक तो एफ आईज ठीक ठाक काम कर रहे हैं हम लोगों के लिए ही। एडियाज़ भी चेक करोगे तो एडियाज़ ऑब्वियसली ऊपर मिलेंगे आपको, क्योंकि एडियाज़ आज के दिन मार्केट वैसे इतना सब कुछ बढ़िया पॉजिटिव सब रहा है, तो ये उसी का रिफ्लेक्शन है कि एडियाज़ इतना ऊपर है। तो बहुत अच्छा रहा है ना, क्योंकि मंडे को ऐसा था कि अब मार्केट ऊपर रहेगा तो फिर एडियाज़ भी ऑब्वियसली ऊपर रहेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल मार्केट में देखो यार, अब अगेन आई डोंट नो 70 पॉइंट नीचे खुलेगा कि नहीं। मे बी अब क्यों 70 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, आई डोंट नो। बिकॉज रेंट क्रूड भी पॉजिटिव है, गोल्ड नेगेटिव क्रूड भी गिर रहा है ना। डॉलर इंडेक्स भी देखो 100 से नीचे आ गया है। तो कुछ खास ऐसा नेगेटिव है नहीं मार्केट में, है ना। मे बी ये इसलिए नेगेटिव दिखा रहा हो क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ऊपर चल गया है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा ईज या कूल डाउन दिखा रहा हो, तो ये उसका रीज़न हो सकता है। तो हमको सारी चीज़ डिस्कशन कर पड़ेगा, साइड वेज खुलेगा, गैप अप खुलेगा, कैसा अप खुलेगा, तुमको कैसे करना है। तो यार देखो सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। देखो एक तो ये 24,600 तो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस दिख ही रहा है ना। तो इसको तो मार्क करिए दोस्तों, ठीक है ना। ये इस रेजिस्टेंस क्यों भी है, अगर मैं आपको वनडे चार्ट पे लेके जाऊँ दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे भी यहाँ से आ रही है ये लाइन, ठीक है। अगेन इस लंबी लाइन को भूल जाओ, है ना। ये जो यहाँ से आ रहा है ये क्या है, 24,600 ना। तो यहाँ से वो लेवल आ रहा है कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहीं से मार्केट आराम से गिरा था, तो थोड़ा बहुत उस लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है ये, ठीक है ना।
अब नीचे की तरफ मार्केट कब जाएगा? नीचे की तरफ मार्केट जाएगा अगर मार्केट ने इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे दी, ये जो है ना ये लेवल, ठीक है। हालांकि ये यहाँ से तगड़ा सपोर्ट मिला है ना, बट आई थिंक कि अगर इसके नीचे निकलता है ना तो फिर ऊपर ऊपर की तरफ ट्रैप कर लेंगे, ऊपर की तरफ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा राइटिंग हो जाएगी, फिर इसको मार्केट को थोड़ा यहाँ तक तो ला सकता है मार्केट, है ना, 500 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है। तो यू गेट द पॉइंट, है ना। अगर देखो ऊपर ही खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो भी आप अगर एस एल नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखो अगर एस एल क्या बनेगा, अगर मान लो गैप अप खुल जाता है, मान लो 650 पे खुल जा रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक डिप का, है ना। तो नीचे की तरफ एक, क्योंकि देखो अगेन वो ओवरबॉट है तो एक डिप तो देगा ही, तो जो मतलब मे बी सुबह दे मे बी दोपहर में दे, तो वो डिप देगा तो आपको एक कॉल की तरफ बैठना है, नहीं तो कॉल की तरफ नहीं बैठना है, क्योंकि आपका एस एल क्लोज होना ही चाहिए एक्सपायरी वाले दिन। ऑल्सो एक्सपायरी आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, कल की एक्सपायरी में मत ट्रेड करिएगा, ऑब्वियस रीजंस की बहुत डिके होता है, और आपका पूरा ही प्रीमियम आप सही भी होंगे तो भी वो गला देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, एसएल हिट हो जाएगा तो भूल जाना, फिर इग्नोर करना, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पुट की पोजीशन आप ट्राई कर सकते हो। क्वांटिटी अगेन सब चीज़ों में ही क्वांटिटी कम रहेगी, इसके नीचे निकलेगा तो भी आप पुट की पोजीशन ले सकते हो, अगेन क्वांटिटी कम रहेगी, ठीक है ना। इसके नीचे निकलेगा तो 50-60 पॉइंट या आपका यहाँ पे 50-60 क्या मतलब, आप 50-60 तो बन भी नहीं रहा, 570 के नीचे निकल रहा है तो 516, 50 पॉइंट तो नहीं हुआ, और 50 पॉइंट क्या ना 70 पॉइंट तो नहीं हुआ, तो 50 पॉइंट आपका बनेगा, तो 50 पॉइंट आप बनाना, और ऊपर की तरफ कॉल की तरफ भी 50 पॉइंट बनाना, है ना, ठीक है। और बाकी अगर देखो यहाँ ऐसे लेट होता है, एक बार पुट पोजीशन लेना, क्योंकि फिर शायद 600 पे दबा ही दें, मतलब 600 पे अगेन कॉल राइटिंग बहुत सारी हो जाए और दबा दिया जाए नीचे की तरफ। अगर आपको दूसरी तरफ भी हिट हो गया, मान लो कि इसकी तरफ भी ऐसे लेट हो गया कि मान लो एक्सपायरी है, तो कुछ भी रैंडम हो सकता है, तो फिर क्लोज कर देना भाई, फिर मत बैठना ट्रेड में। 2 ऐसे लेट हो चुपचाप साइड में बैठ लेना, क्योंकि फिर मामला ये हो सकता है कि पूरे दिन आपको नचा दिया जाए, फिर मान लो 600 कहीं आ जाए, फिर 400 के ऊपर मान लो, फिर 500 पे एक्सपायरी बंद कर दे, बट आप तो बैठे हो कॉल पे, क्योंकि आपका ऊपर की तरफ आप मन बना लिया, माना आपने, और 2-4 बार ऐसे लेने के बाद आपका मन स्टक हो जाता है। तो अगर आपको मन स्टक हो गया कि ठीक है चलो कॉल पे देख लेता हूँ एक बार, और पिछली बार भी तो नहीं 600 से ऊपर आ गया था, वो फिर गिरता 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 500 आ जाएगा, आपका पूरा प्रीमियम खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।